1995 में 28 साल का सेल्फ मेड मिलियनियर जो सोचता था कि पैसे कमाने का फॉर्मूला समझ चुका है। मैंने एक बढ़िया बिजनेस एम्पायर बना लिया था, कई दुकानें, गोदाम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और फिर अचानक इंटरनेट आया और सब बेकार कर दिया। अब दो रास्ते थे, हार मान लूं या कुछ नया सीखूं। अब आप मुझे जानते हैं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, तो मैंने खुद को झोंक दिया ऑनलाइन पैसे कमाने की दुनिया में। और क्या हुआ? वही जो आजकल सबके साथ होता है। मैं भी उन फैंसी स्कीम्स के चक्कर में फंस गया, हर तरीका आजमाया और अंदाजा लगाइए, कोई भी उतना आसान नहीं था जितना लोग बताते हैं। पर मैंने हार नहीं मानी। ट्रायल और एरर से सीखते सीखते आखिरकार मैंने तरीका पकड़ ही लिया और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार इंटरनेट के साथ। फास्ट फॉरवर्ड आज की दुनिया में ऑनलाइन पैसा कमाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है और ये सबको करना चाहिए। और उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सालों तक टेस्टिंग, फेलियर और सुधार में बिताए, करोड़ों गवाए, करोड़ों कमाए और आखिरकार सीखा कि असल में काम क्या करता है। अब इस नॉलेज के साथ मैं आपकी मदद कर सकता हूं ताकि आप गलतियों से बचें और अपनी सक्सेस को फास्ट ट्रैक कर सकें। तो अगर आप झूठे वादों से थक चुके हैं और अगले 6 से 12 महीनों में फोकस रहकर कुछ असली बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। कोई गिमिक नहीं, कोई बकवास नहीं, बस एक ऐसा प्रोसेस जो सच में काम करता है। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन वेल्थ व्हील। और चाहे आपको पता हो या ना हो, आप पहले से ही इस पर हैं। इसमें 3 मेन स्टेज हैं जो ये तय करते हैं कि कोई ऑनलाइन पैसा कमाने की जर्नी में कहां खड़ा है। और एक सीक्रेट चौथा स्टेज भी है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। चलिए स्टेज 1 से शुरू करते हैं, जहां हर कोई 0 से शुरू करता है बिना किसी साइड हसल के। और अफसोस की बात है, 55% लोग कभी भी स्टार्ट ही नहीं करते। इन्फ्लेशन की वजह से सब कुछ महंगा होता जा रहा है और सच कहें तो सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहना पहले से कहीं ज्यादा रिस्की हो चुका है। तो अगर साइड हसल इतना जरूरी है तो 55% लोग इसे करने से बचते क्यों हैं? क्योंकि ऑनलाइन दुनिया एक जंगल है जहां हर जगह प्रूवन मेथड वाले ऐड भरे पड़े हैं जो मदद करने से ज्यादा कंफ्यूजन फैलाते हैं। सही शुरुआत करने की चाबी है एक ऐसा तरीका चुनना जो आपके स्किल्स, बजट और लाइफस्टाइल से मैच करे। अगर आपके पास पहले से कोई स्किल है, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग या यहाँ तक कि डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप करना, लोग इन सर्विसेज के लिए बढ़िया पैसा देते हैं और डिमांड की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास बेचने के लिए कोई स्किल ही नहीं है या आप क्लाइंट्स के साथ डील नहीं करना चाहते? यहीं पर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आते हैं। सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक है बिना इन्वेंट्री रखे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना, लेकिन इस बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक फेलिंग साइड हसल को चलाना। मैं फेलिंग साइड हसल को ऐसे डिफाइन कर रहा हूं जहां ऑनलाइन इनकम $50 पर मंथ से कम हो। अफसोस की बात यह है कि 28% लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और बहुत से लोग मेरी बात सुनकर खुश नहीं होंगे। लेकिन मुझे यहां यह कहना पड़ेगा, समस्या ज्यादातर बार बार आपके साइड हसल में नहीं होती। बल्कि उसमें जो मेहनत और टाइम आप लगा रहे हैं उसमें होती है। लेकिन ये आपकी गलती नहीं है, ये एक चीज की वजह से होता है जिसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। जब आप हर नए ऑनलाइन पैसे कमाने वाले ट्रेंड को पकड़ते हैं लेकिन उनमें से किसी भी एक पर कभी भी टिक कर मेहनत नहीं करते। एक हफ्ते ड्रॉप शिपिंग, फिर प्रिंट ऑन डिमांड, फिर Amazon KDP और किताबें बेचना, फिर स्टॉक्स ट्रेडिंग और फिर सोशल मीडिया एजेंसी शुरू करना। सच तो यह है कि सभी ऑनलाइन मनी मेकिंग मेथड्स काम करते हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग लेवल की मेहनत और समय चाहिए। अगर आप हर थोड़े दिन में एक से दूसरे पर स्विच करते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये बिल्कुल उसी क्लासिक डायग्राम की तरह है जहां खदान में सोने की तलाश में लोग खुदाई करते करते थक जाते हैं और ठीक उससे पहले छोड़ देते हैं जब वो असली खजाने के करीब होते हैं। आखिरी कदम बढ़ाने के बजाय वो अपने प्रोग्रेस को छोड़कर कुछ नया शुरू कर देते हैं और बार बार वही साइकिल दोहराते रहते हैं, जिससे सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर आप भी उन 28% लोगों की तरह इस खतरनाक पैटर्न में फंस गए हैं तो सबसे पहले इसे पहचानें और बस एक तरीका चुनें और उसी पर टिके रहें। परफेक्ट साइड हसल की तलाश छोड़ दें, बस कोई एक ऐसा तरीका चुनें जो शुरू करने में आसान हो और आगे बढ़ने की गुंजाइश रखता हो। अगर आपके पास कोई हाई इनकम स्किल नहीं है तो मैं इसे आपके लिए सुपर सिंपल बना देता हूं। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में जिसने मुझे ऑनलाइन सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए हैं वो है ई-कॉमर्स। इसलिए मैं आपको उसी पर फोकस करने की सलाह दूंगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। कई लोग मानते हैं कि ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का मतलब है इन्वेंट्री, सप्लायर्स और कॉम्प्लेक्स सेटअप से डील करना, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आप AI बिल्ट शॉपिफाई स्टोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जहां सब कुछ सेटअप करने में हफ्तों लग जाते थे, अब आप buildyourstore.ai जैसे फ्री टूल से मिनटों में एक फुली ऑटोमेटेड स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी सेटअप कॉस्ट नॉर्मली $200 से $300 के बीच होती है।
आपको बस अपना नाम और ईमेल आईडी डालना है। कोई एक नीश चुननी है जैसे फैशन, टेक या पेट्स, और एआई खुद आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करता है, स्टोर डिजाइन करता है और पहले ही दिन से उसे प्रोफेशनल बनाता है। अगर आप इस प्रोसेस को पूरी तरह फ्री में करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ये आपको पूरी गाइडेंस देगा। इसके बाद आपका स्टोर शॉपिफाई से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा और आपको 3 महीने का शॉपिफाई ट्रायल सिर्फ $1 पर मंथ में मिलेगा। लेकिन असली सवाल, सेल्स कैसे करें? देखिए, ई कॉमर्स में लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सरप्राइज सरप्राइज, शायद इसलिए क्योंकि कोई इन्वेंट्री या फुलफिलमेंट का झंझट नहीं चाहता। इसलिए ये फ्री एआई स्टोर बिल्डर आपको ऑटो डीएस टूल इंटीग्रेट करना भी सिखाता है, जो प्लेन के ऑटो पायलट जैसा काम करता है। ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, प्राइसिंग और इमेजेस अपडेट करता है और ऑर्डर सीधे आपके ग्राहकों को शिप कर देता है। यानी आपको इन्वेंट्री को हाथ लगाने, पैकिंग करने या सप्लायर से डील करने की कोई टेंशन नहीं होगी। आप बस ट्रैफिक लाने और सेल्स बढ़ाने पर फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ सिस्टम संभाल लेगा। साफ साफ बता दूं, ऑटो डीएस इस चैनल को लंबे टाइम से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सच कहूं, अगर ये स्पॉन्सर भी नहीं होते तो भी मैं इन्हें रेकमेंड करता। आप टिकटॉक पर फ्री में अपने प्रोडक्ट्स के वीडियो बनाकर आसानी से बज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो को 100 के व्यूज मिलते हैं और सिर्फ 1% लोग $10 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भाई सीधा $10,000 की कमाई। तो अगर आप सच में साइड हसल में फेल होने से बचना चाहते हैं तो एक ऐसा सिंपल ऑटोमेटेड मॉडल आपके लिए बेस्ट चांस हो सकता है। अब अलग अलग बिजनेस आइडिया पर भटकना बंद कीजिए, बस डिसाइड कीजिए, लॉन्च कीजिए, मेहनत डालिए और इसे स्केल कीजिए। स्टेज 3 है एक सक्सेसफुल साइड हसल चलाना। यकीन मानिए, सिर्फ 16% लोग जो ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू करते हैं वो कभी $50 से ज्यादा कमा पाते हैं। इस 16% में आने वाले लोग $51 से लेकर सीधा $10,000 पर मंथ तक कमा सकते हैं। और हाँ, जाहिर है कि मैं हाई एंड वाली कमाई को ही असली सक्सेस मानता हूं। तो ये 60% लोग आखिर कर क्या रहे हैं जो बाकी लोग मिस कर रहे हैं? आप इसे अपने लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं जो स्ट्रगल करने वालों और सही में ऑनलाइन पैसा कमाने वालों को अलग करती हैं, और आपको वहां तक पहुंचाने के लिए मैं इन्हें 4 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूं। स्टेप 1, हर किसी को अपील करने की कोशिश करना बंद कीजिए। आपको लग सकता है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचने से ज्यादा सेल्स होंगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। अगर आप सबको अपील करने की कोशिश करेंगे तो किसी को भी अपील नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टोर प्रमोट करने से पहले नोटपैड लीजिए या फोन में नोट्स खोलिए और अपने परफेक्ट कस्टमर को डिफाइन कीजिए। उनकी एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं और वो किस तरह का कंटेंट देखते हैं। जितना क्लियर ये होगा उतना ही आसान होगा ऐसा कंटेंट बना पाना जो उन्हें अट्रैक्ट कर सके। इसे ऐसे सोचिए, अगर आप सीधे किसी से ऐसे बात करेंगे तो उसका ध्यान पाना आसान होगा, बनिस्बत इसके कि आप भीड़ में चिल्लाएं और उम्मीद करें कि कोई सुनेगा। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंट रहना। ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों तक फुल जोश दिखाते हैं, फिर जैसे ही रिजल्ट नजर नहीं आता वो वहां से गायब हो जाते हैं। असली गेम परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। आपको 12 घंटे काम करने या सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है। आपको बस रोज छोटे छोटे एक्शन लेने हैं जिससे आपका स्टोर लोगों के सामने बना रहे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन पर आपको हर दिन फोकस करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डेली कंटेंट पोस्ट कीजिए ताकि आपकी विजिबिलिटी बनी रहे और आप लोगों की फीड में लगातार दिखते रहें। कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई कीजिए, इससे ट्रस्ट बनेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी और कन्वर्जन के चांसेस बढ़ेंगे। अलग अलग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इमेजेस टेस्ट कीजिए क्योंकि छोटे छोटे बदलाव भी सेल्स पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तीसरा स्टेप, सिर्फ बताओ मत, दिखाओ भी। ज्यादातर लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी तरह मिसफिट होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। लोग क्लियर नहीं बताते कि कोई उनके प्रोडक्ट को क्यों खरीदे। मान लीजिए आप कस्टम गेमिंग कंट्रोलर्स बेच रहे हैं। सिर्फ एक गेम प्ले क्लिप पोस्ट करके और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर काम नहीं चलेगा। लोगों को खरीदने की एक ठोस वजह चाहिए। ये मत सोचिए कि वो खुद सब समझ लेंगे। आपको उन्हें दिखाना और समझाना दोनों होगा। शुरुआत इस तरह करें कि कंट्रोलर को पास से दिखाएं और समझाएं कि अतिरिक्त बटन या जैसा कि गेमर्स कहते हैं पेडल्स और ट्रिगर स्टॉप्स गेम प्ले को कैसे बेहतर बनाते हैं। जैसे ये फीचर्स खिलाड़ियों को तेजी से रिएक्ट करने में कैसे मदद करते हैं और कंपटीशन मैचेस में उन्हें कैसे बढ़त दिलाते हैं। इसके बाद इसकी एक सामान्य कंट्रोलर से तुलना करें ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आपका कंट्रोलर अधिक प्रभावी क्यों है। अगर ग्राहक प्रोडक्ट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये अलग क्यों है और तुरंत ही अनुभव नहीं करेंगे कि इससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा, तो वो इसे नहीं खरीदेंगे। ये उतना ही सरल है। अगला चरण है सोशल प्रूफ के माध्यम से विश्वास बनाना। लोग किसी नए ब्रांड से खरीदारी करने से पहले एविडेंस चाहते हैं ताकि उन्हें विश्वास हो कि वो सही निर्णय ले रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप कोई ऐसा फिटनेस प्रोग्राम खरीदेंगे जो अद्भुत परिणामों का वादा करता हो लेकिन उसके पास कोई पहले और बाद की तस्वीरें या ग्राहक समीक्षा ना हो?
शायद नहीं। यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अपने प्रोडक्ट को स्वयं मंगवाकर उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएं ताकि ग्राहक देख सकें कि उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है। अगर अभी तक आपकी कोई सेल नहीं हुई है तो अपने परिवार या दोस्तों से इसे यूज करने को कहें और उनसे ईमानदार फीडबैक देने का अनुरोध करें, क्योंकि कुछ फीडबैक होना बिल्कुल ना होने से बेहतर है। अंत में स्टॉक फोटोज पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक लोगों को आपके प्रोडक्ट का उपयोग करते हुए दिखाएं। कस्टमर्स को ऑनलाइन खरीदारी में पहले भी धोखा मिला है। मेरा मतलब है हम सभी ने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां प्रोडक्ट तस्वीर में कुछ और दिखता है और वास्तविकता में कुछ और निकलता है। तो ये सुनिश्चित करें कि आपके ग्राहक बिल्कुल समझ सकें कि वो क्या खरीद रहे हैं और लोग उसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि अंत में एक सीक्रेट स्टेज है, तो वो स्टेज 4 है, जो है एक एलीट साइड हसल को चलाना। हमने शुरुआती संघर्षों को पार करने और एक मजबूत साइड हसल बनाने के बारे में बात की, लेकिन ये वो स्तर है जहां मेरी राय में 1% से भी कम लोग पहुंच पाते हैं। तो क्या चीज इन 1% लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती है? एक शब्द, री इन्वेस्टिंग। जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करें, उसका एक छोटा हिस्सा वापस अपने साइड हसल में लगाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने का मकसद सिर्फ अच्छी चीजें खरीदना है, लेकिन असली ताकत पैसे का उपयोग करके और अधिक पैसा बनाने में है। मैं पहले भी शेयर मार्केट में निवेश करने की बात कर चुका हूं, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो सबसे अच्छा निवेश स्टॉक्स नहीं होते। सबसे अच्छा निवेश आपका खुद का बिजनेस होता है। स्टॉक्स में आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अपने साइड हसल में आप पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं। तो आप ऐसे कैसे री इन्वेस्ट करें कि जिससे आपको सच में फायदा हो? सबसे पहले अपने टूल्स को अपग्रेड करने पर ध्यान दें। शुरुआत में आप हर चीज मैन्युअली कर रहे होंगे, लेकिन जैसे बिक्री बढ़ती है ऐसे टूल्स में इन्वेस्ट करना जो आपका समय बचाएं आपको स्केल करने में मदद कर सकता है। दूसरा, आप अधिक कस्टमर्स को आकर्षित करने में पैसा लगा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो सिर्फ इस इंतजार में नहीं रहते कि ग्राहक खुद उनके पास आएंगे। वो मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज्यादा ट्रैफिक और सेल्स ला सकें। चाहे वो पेड एड्स हो, नए कंटेंट आइडियाज टेस्ट करना हो या छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना हो, ताकि सही ऑडियंस तक अपनी स्टोर की पहुंच बनाई जा सके। तीसरा, आप आउटसोर्सिंग शुरू कर सकते हैं। हर चीज खुद करने की कोशिश करने की बजाय 1% लोग छोटे छोटे कामों को आउटसोर्स करने में निवेश करते हैं। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यह आपको बाद की चिंता लग सकती है, लेकिन यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। ये उतना ही आसान हो सकता है जितना कि फाइवर पर किसी को हायर करके अपने स्टोर के लिए एक बेहतर लोगो डिजाइन करवाना या अपने दोस्त को सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए पे करना। अगर आप शुरुआत से ही इस तरह से सोचते हैं कि आपकी पहली कमाई का एक हिस्सा आपके साइड हसल को बढ़ाने में जाना चाहिए, तो आप पहले से ही उन 99% लोगों से आगे होंगे जो निचले स्तरों पर ही फंसकर रह